अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ थिंक टैंक से मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रिजवान सईद शेख का तिजारत, तवानाई, IT और मादनियात में ताउन के फ़रोग पर जोर। दहशत गर्दी, अफगानिस्तान, कश्मीर, भारतीय जारहियत और सीनतास मुआहिदे पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। अमरीकी थिंक टैंक ने पाकिस्तान की खारजा हिकमत अमली और सिफारतकारी की तारीफ़ की। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। तैयारे का पुरतपाक इस्तकबाल, वोटर सैल्यूट पेश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। PDM में पंजाब का सूबे के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बारे में अलर्ट जारी। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोटोहा रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। मरी में सियाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हिदायत पर अमल करें। तेज़ रफ्तारी और अचानक ब्रेक लगाने से इज्तनाब करें। और सानिहाय भाटी गेट, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेफ्टी इंचार्ज और वासा के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ताहयात नौकरी से बर्खास्त करने की भी हिदायत। कहा, इंतजामी गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियाँ घड़ी गईं। अहले खाना को चोर डाकू बनाकर थाने ले गए। कमिश्नर, DC, DG, LGA को सज़ा मिलनी चाहिए। MD वासा बताएं ऐसा क्यों हुआ। भाटी गेट वाक़या और कत्ल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। इतना बड़ा सानहा हो गया, सेफ सिटी कैमरों से मदद क्यों नहीं ली गई। तामीराती काम के दौरान हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला ने लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। MQM का वफाकी तहकीकाती कमीशन की तश्कील का मुतालबा। तर्जमान MQM ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट और ख़त का जायज़ा ले रहे हैं। मरकज़ी काबीना से मुशावरत के बाद मुआक़ब देंगे। जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। बीस सफ़ात पर मुश्तमिल साने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना गफलत करार। फ्लावर शॉप का मालिक दुकान और 2 बच्चों के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। डोर चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी। ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले थे। इमारत में फायर फाइटिंग आलात नकारा थे। इंक्वायरी कमेटी की रेस्क्यू फायर ब्रिगेड शोबों की इस्तादाद बढ़ाने की सिफारिश। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तरीकाकार में तब्दीली की सिफारिश। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, वज़ीर आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सिक्योरिटी और अवामी रवाबत के शोबों में पेशरफ्त पे तबादला ख्याल किया गया। चौदह साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। तैयारे का पुरतबाक इस्तकबाल, वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबत में बदलेगा। आरफ हबीब कंसोर्शियम PI का बाकायदा मालिक बन गया। आरफ हुकूमत और आरफ हबीब ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PI की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से बाखूबी अंजाम को पहुँचा। यकीन है कि नई टीम कौमी एयरलाइन को खोए मुकाम पर वापस लाएगी। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का म्यार भी बेहतर होगा। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। मसला फ़ौज हर ख़तरे के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकज़ी किरदार अदा करेगी।
फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का बहालपुर गैरिजन का दौरा, कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने खैरपुट अमवाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा भी किया। उस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि मुसल्लह अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रही है। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनूबी पंजाब के तलबा के लिए रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने कर्ज मेच्योरिटी से पहले वापस करना शुरू कर दिया। 14 माह में हुकूमत ने 3,650 अरब का मुल्की कर्जा कबल वक्त अदा किया। स्टेट बैंक ने 300 अरब की ताज़ा कबल वक्त अदायगी भी कर दी। मशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि माली साल 2026 के पहले 7 माह में 2,150 अरब से ज़ायद का कर्जा कबल वक्त रिटायर किया। माली साल 2026 में कर्जा रिटायरमेंट साल 2025 के मुकाबले में 44% से ज़ायद है। स्टेट बैंक का कर्जा तकरीबन 44% कम 5500 अरब से 3,000 अरब पे आ गया है। मजमूई सरकारी कर्जा 80.5 ट्रिलियन से कम होकर 80 ट्रिलियन के करीब आ गया है। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्रावी ने कहा कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत अख्तियार की। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गजा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तान अमन और सिफारशतकारी के जरिए तनाज़त के हल का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमा का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। दोनों रहनुमा का दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। उधर वज़ीर ख़ारजा साकटार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI के पिम्स में तिबी मुआयने किए जाने की तस्दीक कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में तिबी माहिरीन ने बानी PTI की आंखों का मुआयना किया और उन्होंने तफसीली मुआयना तजवीज़ किया, जिसके बाद हफ्ते की शब उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका मुकम्मल चेकअप किया। उन्होंने कहा कि बानी की तहरीरी रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद उन्हें ज़रूरी हदायत के साथ वापस अडयाला जेल ले जाया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी ने कि बानी की बीमारी को क्यों छुपाया गया, बानी के ज़ाती मुआलिज को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया गया, हालात को मज़ीद संगीनी से बचाने के लिए मुलाकात कराई जाए। हम पुरअमन हैं, कानून और शराफत पर यकीन रखते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, सेहत के मामले पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोच नौजवान प्रोपोगंडा कर रियासत से दूर किया गया उनको। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकीब से खिताब, कहा कि सर कट जाएगा लेकिन झुकेंगे नहीं। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। अमन खराब करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे।